Okay, let's go. अरे यार सुबह 4 बजे नहाना है भाई, तुम लोगों को पता है? नहा लेंगे, क्या हो गया? नहीं, इससे पूछ रहा हूँ मैं, नहाना है सुबह 4 बजे। पावर बैंक तो मिल गया, अब इसकी वायर नहीं है। आ गए ओमकारेश। दिन में सोना, दिन में 1 घंटे का रास्ता बता रहे थे। तो 6 घंटा बता रहे, दूसरा केला खाने का गया। अब तो 5 बजे दर्शन रहेंगे। हेलो, वो हो रही है भाई ओमकारेश्वर के अंदर। ओमकारेश्वर में कहा था कि सुबह 5 बजे आओगे ना, तो क्या क्या 1 घंटे दर्शन हो जाएंगे। और 6 मतलब 7-8 बजे लाइन में लगोगे ना, तब आपके दर्शन 4 से 5 घंटे में होंगे। और हम अभी 5:30 बज रही है, हम सब निकलेंगे यहाँ से। भाई पूरी रात के थके हुए थे, दिन में काल भैरव में बहुत ज्यादा खड़े रहना पड़ा। महाकाल की तो इतना नहीं हुआ, फिर बस में रहते हैं तो थोड़ी थकान हो ही जाती है। तो सब थके हुए थे, तो सबके सो रहे थे। सब लोग तो नहाने के बाद भी सो गए। तबियत भी थोड़ी खराब हो रही है मेरी। आप ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन करके फिर अपन सीकर की रवानी लेंगे थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद। पर अभी बस भीड़ नहीं मिले। भीड़ मिली तो भाई कम से कम 4-5 घंटे जितने जाए सब जाएंगे। और वीआईपी की भी रेट पूछेंगे कि यहाँ पे वीआईपी दर्शन की क्या रेट है। पर अभी 6 बजे के बाद तो बताया कि आधी 1 घंटे में आके दर्शन हो जाएंगे, अगर आप सही टाइम पे निकल जाओगे। क्योंकि सुबह के 5 बजे के आसपास निकलोगे ना तो खाली रहता है, भीड़ नहीं मिलती। मेरे कोई नेबर है, उन्होंने ही मुझे बताया था कि अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपको भीड़ कम मिलेगी। तो भाई अब निकलने की तैयारी करते हैं जल्दी से जल्दी। सब मतलब सबसे लेट तो मैं तैयार हूँ मुझे, और सब लोग तैयार होने के बाद भी सो गए थे। और मैं तैयार होकर सोया नहीं हूँ। हाँ बस सब तैयार है, फिर चले। कम लेके पापा के मिक्स कर लेंगे, चीनी तो कम डलवा क्या। छोड़ इसको जो दूध कौन पिएगा भाई? दूध ये तुम्हारे भतीजे के लिए जा रहा है भाई। भाई यार ट्रेवल करने में आदमी थक तो जाता है यार खूब यार। बस वगैरह में बहुत दिक्कत होती है यार। अपनी होटल माँ चामुंडा पैलेस के सामने होटल श्री श्याम शरणम, ये रही 30 फ्लोर पे है। हालत खराब कर देती है। उनको बोलते हैं अंदर से फोन भी लगवा लो। हेलो कौन? हेलो हेलो
अभी भी देखो ऊपर ही है। नहीं कहीं भी वीआईपी नहीं करती, नहीं करूंगी वीआईपी। 300 सीटें जितनी मिली चल लूंगी, 300 है ही नहीं, उसने बोला नहीं है। बब्बू ले गई अपने शिखर में मंदिर है ना, काला है प्रशासन से संपर्क करें। धन्यवाद। एक 117 119। चलो चलो जाएगा मंथर दिशम कृपया ध्यान दें, शीघ्र दर्शन बुकिंग मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट श्री ओंकारेश्वर
हम अपन चल रहे हैं बोट में स्विमिंग करने, बोटिंग करने। जो इतनी सारी बोट देख रहे हो आप चलते हुए, तो भाई काशी सा मजा नहीं है यहाँ पे। पर ओमकारेश्वर के दर्शन बहुत बढ़िया हो गए, जितने भी सोचे थे ना उससे बढ़िया हो गए। लोग कह रहे थे भीड़ होगी, पर सुबह सुबह भीड़ कम ही रहती है। इसलिए भाई जो भी मेरा भाई है ना दर्शन करने के लिए, तो भाई मतलब ओमकारेश्वर के अंदर सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे के बीच में आओ भाई। आपको मतलब आधी घंटे के अंदर दर्शन हो जाएंगे। 8 बजे बाद आओगे तो भाई बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अभी तो हमारे बहुत बढ़िया दर्शन हो गए। अब हम बोटिंग करने आए हैं यहाँ पे। काशी सा माहौल है, देखो यहाँ पे बराबरी तो नहीं है पर है माहौल काशी सा। बोटिंग में जाऊंगी। नन्नू नन्नू देख नहीं रस बोटिंग करेगा, बोटिंग नन्नू नन्नू बोटिंग करेगा, बोटिंग। वो पहना रहे हैं ना आप लोगों को, अगर पड़ भी गए तो डूबोगे नहीं। नाव टेढ़ी होगी तो नहीं क्या अभी तक डिफर। आजा आजा, कुछ नहीं गिरेगी, बैठ। ये तो मजा है ना, जाएगा ना भाई। कोई डक्को लेना रुकने लगे। ये पहन ले, अच्छी है ना, जाएगा ऐसा था। पूछ ले पहनने क्या, पहन ले, पूछ ले पहनने के। अरे इधर ज्यादा वजन हो गया। अरे पूछ पहनने। वही बैठ रहा हूँ। अरे इधर नहीं बैठो। अरे सरक, इधर ज्यादा वजन पहनना है क्या? कल को तो डूब क्या हो, गिर जाएगी ना तो इससे डूबेगी नहीं। हाँ, लाइफ जैकेट है ये। जैसे पहनते हैं मम्मी, ऐसे हाथों से पहनते हैं, बनियान पहनता है। तू तो नहीं पहनता। ऐसे ऐसे ले यार मेरे को नहीं जाता है। ये तो वाली चाहिए। मंथन नहीं पहन रहा। वो वीडियो मत ये देना भाई, ओए पहनने दे। अरे कैसे करे मंथन, इसको कैसे करेंगे? ऐसे ही डाल दे इसके अंदर। वो ये बस ऐसे पहनते क्या? अरे इससे गिर
हट के बैठ जाना, ठीक है? अंकल को घंटे ऐसी होगी, वो पागल है आगे वजन उस तरफ ज़्यादा हो गया, अभी टेडी हो गया था। इधर ज़्यादा वजन हो रहा है, ज़्यादा वजन हो रहा है। फट के हाथ में आ रही है तेरी खेल ले। पहली बार कर आएगा बोट में आज, पहली बार आएगा बोट में। पहली बार? हाँ। हाँ नहीं 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 नहीं, दूसरी बार। पहली बार कहाँ? अमृतसर। अमृतसर तो ये भी गया था। हरिद्वार बैठे थे। वो देख सामने शंकराचार्य जी की मूर्ति है। सो कैसा एक्सपीरियंस रहा? जय शंकर जय महादेव। अभी तो सामने में बाकी है भाई, काफी यहाँ से बारिश आना चालू है।
मैं मुक्का तभी कान बोल रहा हूँ वरी चढ़ो वरी दो तो बोल रही तो उधर है, इधर इधर है, इधर 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 अंदर है, इसलिए पूछ रहा था। आप बता दोगे तो सही जगह पहुंचा दूंगा आपको। तो उनसे पूछ गए लोकेशन में नहीं आ रही है, ये मामले हो रही है। सात 700 मीटर है यहाँ से, 1 किलोमीटर भी नहीं है, 1 किलोमीटर। हाँ? 1 किलोमीटर भी नहीं होगा। हाँ, यहाँ से ये बाएं हाथ पे ले लेना, बाएं हाथ पर, बाएं बाएं इधर। दीपक को फोन लगा पूछने दूसरे पजामे पहन के आके बढ़िया आराम है, जींस पहन के चलूंगा। बस में बैठना तो पजामे पहन के चलो। पजामा गीला हो गया ना मामा, गीले हो गए सब कपड़े, बदलने पड़ेंगे। जींस तो क्या आपकी अंदर तक गया नहीं होगा पानी, यहाँ तो सारा अंदर तक हो गया। मेरे पास तो पजामा भी पड़ा है, पजामा पहन लूंगा मैं तो जो उतार दूँ। हाँ वही तो। अरे एसी तो चलानी नहीं है ना गाड़ी में। बोला भैया बोला कि खिड़कियां खोल के बैठ जाना। मौसम ठंडा है ना, गाड़ी उनको अंदर नहीं जान देता ना, इसलिए कोई मंदिर के वजह ट्रैफिक नहीं मिलेगा। जाओ। बोला गाड़ी अंदर जाने देगा, ट्रैफिक नहीं मिलेगा। अभी सिस्टर गई थी ना, सिस्टर जीआई वगैरह सब गए। गली पहले ही मोड़ रुकना है तुम लोगों को। हाँ, यहाँ से आओगे ना, वापिस उधर आगे ही जाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। भाई उज्जैन और ओमकारेश्वर, उज्जैन के अंदर 5 टेम्पल सारे कंप्लीट कर लिए भाई। बर्थडे का दिन भी सफल हो गया, बर्थडे का दिन भी सफल हो गया। और अब ओमकारेश्वर से सीकर का रास्ता है कम से कम 15 घंटे का। अब हम 10 बज रही है यहाँ से, और यहाँ बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है। मतलब धीमे 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 पहले तेज हो रही थी, अब धीमी हो गई, फिर वापस तेज हो रही है। तो भाई अब हमको सीकर बोलना 15 घंटे का रास्ता है, और वो हमारे तय करना है इस टूरिस्ट ट्रेवल से। इस ट्रेवल ने इतना परेशान कराया कि भाई इसकी जगह आप अरबेनिया ले जाओ ऊपर, भाई ये फोर्स की ट्रेवल मत लेके जाओ। फिर भाई उसके अंदर जो कंफर्टेबिलिटी और लग्जरी फील आता है ना, वो ज्यादा ही आता है। हमने पहले वही बुक करी थी, पर भाई वो इनका जो ड्राइवर था ना, वो ठीक नहीं रहा होगा, मैं उसको लिम्का लगाने का थी, इसलिए फिर हमने टूरिस्ट ट्रेवल की कोर्स करी है वाली। तो भाई इसके अंदर कंफर्टेबल वाइज कम आता है, वो जो अरबेनिया आती है ना उसमें कंफर्ट बहुत ज्यादा आता है। अरबेनिया ही ठीक रहती है फैमिली के हिसाब से, ये फिर भी उसके मुकाबले बहुत ही कमजोर है। मतलब इसके अंदर आपको कमर में दर्द, गले में दर्द बहुत ही होती है, तो वो ज्यादा ठीक रहती है, मैंने देख लिया। अगली बार कोई भी ट्रेवल करेंगे ना तो भाई अरबेनिया लेके जाएंगे, चाहे 4-5 जने कम चल जाए, पर ये फोर्स की ट्रेवल नहीं लेके जाएंगे भाई। वो भाई अपनी जगह बेस्ट गाड़ी है, उसके बराबर की गाड़ी नहीं है। और अभी हम टैक्सी करके आए थे, हम ओमकारेश्वर से हम गए, फिर हमने बोटिंग के लिए उतरे तो हमारा रास्ता ही चेंज हो गया पूरा का पूरा, हमारे रास्ता पता भी नहीं है, तो हमारे टैक्सी वाले ने बाहर ही उतार दिया। अब आधे लोग तो देखो वहां से आ रहे हैं, देखिए। और फिर मैं यहाँ खड़ा हूँ उनके इंतजार में, टैक्सी वाले ने बाहर ही उतार दिया। ओमकारेश्वर के अंदर रास्ता तो वही था आने जाने का, सेम बढ़िया सेशन हो गए। अगर आप सुबह आओगे ना, जैसे आप समझ लो 5 बजे से लेकर 7 बजे भी दर्शन नहीं जाना, तो आपके आराम से आधे घंटे में दर्शन हो जाएंगे। और उसके बाद अगर आप 8 बजे जा रहे हो, तो 8 बजे अगर आप दर्शन करने जाओगे तो भाई आपको कम से कम भी 4 से 5 घंटे लगेंगे। और सावन का महीना आ रहा है तो भाई सावन के महीने तो 8 से 8 घंटे लगते ही हैं, मिनिमम 8 घंटे। तो भाई बहुत भीड़ होती है, उज्जैन के अंदर भी होती है, हर सिद्धि में हर जगह होती है भाई, माता के टेम्पल में हर जगह भीड़ होती है। इसलिए भाई सुबह आओ कोई भी जगह पे, तो भाई बढ़िया दर्शन हो जाएंगे आपके। अब भाई मैं बता रहा हूँ, होटल के अंदर छोटा चड्डा ले लिया है, नेकर ले लिया है, क्योंकि बारिश के अंदर पूरे गिले हो गए हैं, इसलिए एकदम कंफर्टेबल होकर अपने बस में बैठेंगे। 15 घंटे का सफर करना है। मेरा तो मन था कि मैं स्कॉर्पियो लेके आऊं, तो पापा ने कहा नहीं नहीं, अपन से बस में चलेंगे। अब अपन किसमें कंफर्टेबल लेंगे नेकर पहन के, अभी तो होटल में चलते हैं। रुको इमराज, रुको रुको इमराज, रुको। आपका टैक्सी वाला कहाँ गया? गया हो तो छोड़ के बीच में क्यों छोड़ दिया? होटल का रास्ता नहीं मिल रहा। होटल का रास्ता बंद था तो यार बहुत रास्ते से आने के, तो यार मुंजे भाई। मुंद गए क्यों? तक नहीं मिल रहे नहीं। कौन सी जगह पे खड़ा था तुम्हारे को?
इधर ही 2.5 दिन हो गए उज्जैन आए हुए, अभी तक 2.5 दिन हो गए उज्जैन आए हुए, 3 होटल भी ले लिए, फिर भी अभी तक 4 घंटे तक है ना एक बार एक होटल नहीं गए। ऐसे बोल रेस्ट नहीं करा बिल्कुल भी। तो भाई मंदिरों में आओगे ना तो भाई शांति 3 होटल मिलेगी। लिए, एक होटल वाला लड़ाई कर लिया, तो हमने उसका रूम छोड़ दिया, फिर हमने दूसरा होटल लिया, उसमें एक रात निकाल ली, फिर हम सबसे ज्यादा टाइम वही तक बस में निकाला है। होटल वाले के बारे में तो एकदम सही कह रहा है। पिछली बार मैं सावन के अंदर आया था 25 जुलाई को 2025 में होटल के अंदर। मैंने कहा वापिस उसी के पास जाएंगे, बढ़िया नेचर था। पर अब की बार उस आदमी ने भाई बहुत गलत व्यवहार करा भाई, बहुत बेकार लगा मेरे को। मैं इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, बंदा इतना रूटली बात कर रहा है। बंदे की उम्र नहीं थी, नहीं तो भाई तो उसको मिल देता। वो उम्र में मेरे से बड़ा था खूब, तो मैंने कहा छोड़ो यार, गंद के साथ गंद नहीं धुलता कभी भी, इसलिए तो हमने वो होटल चेकआउट कर दिया। ज्यादा देर रुके नहीं, मतलब हम मुश्किल से मुश्किल 1 घंटे रहे उसके अंदर, के बाद हमने चेकआउट कर दिया एंट्री। तो भी ठीक है, कर दिया था ना चेकआउट अपन ने जल्दी। अब कई घंटों में 6 बजे चेकआउट करना था, अपन ने 3 बजे चेकआउट कर दिया। पहले ही कर दिया था फिर हमने। तो भाई वो आदमी का नेचर बहुत बेकार था। पहले क्या अब तो ढंग से रहा, अब के बाद हम क्या, ये नॉइस पॉल्यूशन, हम क्या 15 दिन में थे कम से कम। तो मैंने तो बात कर ली थी, अंकल इतना दिन है 3-4 घंटे रुकेंगे। तो भाई अगर आप जाते हो कहीं होटल के अंदर, क्योंकि बेडशीट वगैरह होती है, आपके बच्चे वगैरह होते हैं, बहुत सी चीजें होती है भाई, बेडशीट गंदी भी होती है, आप उनको उसका तार कर रहे हो, तो भाई इसके अंदर कोई धोखा करने का नहीं होता है। तो मैं चला गया था महाकाल के दर्शन करने, मेरे वाले रेडी हो रहे थे। तो अंकल क्या करे, मेरे वालों कहने लगे कि बेडशीट गंदी मत करना, मैं एसी बंद कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। भाई 3-4 घंटे के लिए आप कहीं भी रूम लोगे ना, तंग लग जाए, रूम नहीं था वो, आपको मिलेगा 1200 में, उज्जैन में मिल जाएगा। मैंने अंकल को 1200 रुपये पे करे थे, अंकल को 2 घंटे के अंदर वो रूम बंद कर दिया। हेलो नो भाई, जिस कमरे में अपन ने कमरा लिया उसके अंदर भी जनरेटर नहीं है। यहाँ पे मैंने कितने रुपए पे करे, यहाँ पे मैंने पे करे 2000 रुपीज। यहाँ पे भी जनरेटर नहीं है, लाइट गई हुई है। क्या सिस्टम है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। और भाई उन अंकल को फिर हमने छोड़ दिया था, मैं कहा अंकल रहने दो आप, तो लोग लगा, मैं कहा अंकल आप ऐसे कस्टमर लो, एक बार कस्टमर जोड़ता हूँ भेजता हूँ, तो कहते कि एहसान करेगा मेरे ऊपर कस्टमर लाके। तो मैं कहा अंकल ठीक है, जय शंकर की, अभी चेकआउट कर लाओ, कोई बात नहीं। तो वहां चेकआउट करके तो बाद में ओमकारेश्वर के निकल गए इंटरनेट। हमने ये रूम लिया और ओमकारेश्वर के भी दर्शन करे और उज्जैन महाकाल के भी दर्शन करे। अब बस सिक्कर निकलने की रवानगी है। अब इसको लाइट का इंतजार है, पर लाइट नहीं आ रही है, जनरेटर नहीं है इस होटल के अंदर, लाइट गई हुई है, बारिश के अंदर पूरा गीला हो रखा है। हाउ इज द जोश? क्या हुआ, थक गए भाई, हाउस द दोस्त, थक गए? द दोस्त इज डेड। चलो भाई यार, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद सिक्कर के लिए निकलेंगे अपने शहर राजस्थान के लिए। भाई यहाँ पे लोग बहुत खराब है, कैसे? किसी के पास भी जाओ, अब जैसे अपन जैसे होटल में गए थे अपन, तब उससे लड़ाई कर ली, ठीक है, उससे लड़ाई कर ली, फिर अपन नीचे आए, फिर जो उसके होटल के बाहर वाला दुकान वाला था ना, उससे हमने उससे चीज लेने गया, उसने बोला, वो उसने भी ऐसे बोला कि नहीं दूंगा, जा 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 ऐसे। फिर ना उसके आगे वो जो घर था ना, फिर जब तक अपनी टैक्सी आ रही थी तो उसके अपन ने सामान रखा ना उसके थल्ले पे, तो वो भी आपके कहने लगे यहाँ से सामान हटा लो, गाड़ी सामने खड़ी थी तो गाड़ी हटा लो। मतलब गुड नेचर के आदमी नहीं है यहाँ कोई पे, नेचर गुड नहीं है यहाँ पे, बहुत बहुत सब बैडली नेचर वाइज है। जितने अभी तक हमने, ऐसे नहीं बोल रहा कि सारे गंदे, लेकिन जितने अभी तक हमने देखे हैं वो सारे बेकार थे। क्या पता अपन को बेकार मिले और से बढ़िया हो, हाँ, ये भी तो हो सकता है। कुछ लोग ही खराब हो, अपन को खराब मिले। ये भी हो सकता है आपके कुछ गलत कर्म करे हुए हो हाँ, तब। कर्मा गलत कर्म करे तभी तो शिप्रा नदी में पाप धोने गया था। वहां तो सभी जाते हैं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, वो एक शुद्ध और पवित्र नदी है, इसलिए तो पाप धोने गया था। पाप धोना नहीं कहते, वहां पे स्नान करना जरूरी होता है, फिर बाद में आप आशीर्वाद लो महाकाल का, ऐसे होता है। चलो तू तैयार हो जा, कपड़े चेंज कर ले, गीला हो गया, फिर सिक्कर के लिए निकलते हैं। वो किसको देगा?
उनमें से भैया के इसके लिए पोए हैं उसमें पोटली वाले पोए आजा शेरू।